24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अब ऐसा खुलासा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अब तक लग रहा था कि माफिया अतीक ने साबरमती जेल में रहते हुए इस हत्याकांड का प्लान बनाया था और फिर अपने गुर्गों के जरिए इसे अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अतीक इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड हो सकता है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की थी। यह खुलासा तब हुआ जब शाइस्ता परवीन का एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें वो हत्याकांड से पहले उन 4 शूटर्स के साथ दिखाई दे रही थी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन अब एक और सीसीटीवी सामने आया जिसमें वो 5 लाख के इनामी शूटर अरमान के साथ देखी गई। ये शूटर कई जगहों पर शाइस्ता के बॉडीगार्ड के तौर पर साथ में देखा गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे शाइस्ता परवीन का ही दिमाग था कि कैसे इस वारदात को अंजाम देना है और कैसे फरार होना है। यहां तक कि वारदात के बाद कौन कहां छिपेगा, इसके पीछे भी शाइस्ता का ही दिमाग होने का दावा है। अब इस खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान है। पुलिस को भी अब यह शक होने लगा है कि इस हत्याकांड में शाइस्ता का बड़ा रोल था। यही वजह है कि शाइस्ता परवीन हत्याकांड के बाद से अब तक फरार चल रही है, क्योंकि उसे इस बात की भनक लग चुकी थी कि अगर वो नहीं भागी तो यूपी पुलिस सबसे पहले उसे ही गिरफ्तार करेगी। इस मामले में अतीक का तीसरा बेटा असद और 5 शूटर फरार चल रहे हैं। इस हत्याकांड में असद भी शामिल था जिसने उमेश पाल पर गोली चलाई थी। फरार चल रहे शूटरों पर 5 लाख का इनाम है। करीब 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन पुलिस इन 5 शूटरों तक पहुंचने में नाकाम साबित रही है। बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस हत्याकांड के बाद से जहां सीएम योगी काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस का रवैया उतना ही ढीला। दरअसल सदन में सीएम योगी ने प्रयागराज हत्याकांड का जिक्र करते हुए ये तक कहा था कि हमारी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी, लेकिन अब तक इस मामले में यूपी पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए हैं और बाकी के 5 शूटर फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में दिल्ली, यूपी, राजस्थान से लेकर नेपाल तक छापेमारी जारी है।